देखिए मेरे टॉप 5 होंगे। आई डेफिनेटली लाइक राहुल वैद्य, इज रियली डूइंग गुड। एजाज मेरे फ्रेंड है तो एजाज भी ऑन टॉप 5 में आएंगे। रूबीना है ही है क्योंकि वो स्ट्रांग है। फिर मैं देखता हूँ विकास गुप्ता वापस स्ट्रांग आ गए, वो हो सकते हैं। और जैस्मिन, जब दो दोस्तों की दोस्ती टूटती है ना, तो बड़ी ही सारी चीजें बाहर आती है, खजाना बाहर आता है। हाय, दिस इज विकास वर्मा एंड यू आर वाचिंग फीफा फूल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे अगले ही साल देख सकते हैं शायद तक। मुझे एक ऑफर आया और मैं हाँ कर दूंगा। एंड रुबीना जो है वो अपने खुले दिल से खेल रही है। उसको एक चीज पता है कि मुद्दों पे किसी को जीतने नहीं देना है, तो मुझे ही जीतना है। विकास भाई, एक इंडिया का बहुत ज्यादा चर्चित रियलिटी शो है, अगर मैं बात करूं तो, जो है बिग यार बॉस। मेरा क्या फेवरेट शो है हम वो, बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट शो है आपका? ओ वाह, परफेक्ट। हाँ क्या हम आपको कभी बिग बॉस के घर के अंदर देख सकते हैं कि आप ऐसा यार, कंटेंडर आते हैं और धमाल मचाते हैं? आप मुझे अगले ही साल देख सकते हैं शायद तक। मुझे एक ऑफर आया और मैं हाँ कर दूंगा। नहीं भी आया तो आई पिच द प्रोड्यूसर्स एंड आई मेक श्योर आई गो इन बिग बॉस। इस साल मैं कूली की वजह से बिजी था। उससे पहले मैं कूली की शूटिंग कर रहा था, तब मैं बिजी था। और अभी अगले साल कुछ नहीं है। तो आई थिंक आई कैन पिच द प्रोड्यूसर्स, और मैं उनको जानबूझ के अपना खुद एंगल डालूंगा। और जिस वक्त मैं बिग बॉस गया ना, तो उस वक्त बिग बॉस देखना सर, मजे आने वाला है। बिकॉज बिग बॉस में ऐसा कोई नहीं आया जिसमें मैं हूँ। मसाला है। ओके हाँ, ओके ओके ओके। अभी इस सीजन को फॉलो कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है ये इनको सीजन? फॉलो करा, अच्छा लग रहा है मुझे। अभी जब री एंट्री हो गई है बहुत से लोगों की, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा हैपनिंग हो गया। जब तक वो री एंट्री नहीं हुई थी तब तक लोग ऐसे ही सो के निकाल रहे थे दिन। बट अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ओके। विकास वर्मा के अगर मैं टॉप 5 पूछूं तो वो टॉप 5 हम्म। किन्हें कहेंगे, और आपकी लिस्ट में किन के नाम है? देखिए मेरे टॉप 5 होंगे। आई डेफिनेटली लाइक राहुल वैद्य, इज रियली डूइंग गुड। एजाज मेरे फ्रेंड है तो एजाज भी ऑन टॉप 5 में आएंगे। रूबीना है ही है क्योंकि वो स्ट्रांग है। फिर मैं देखता हूँ विकास गुप्ता वापस स्ट्रांग आ गए, वो हो सकते हैं। और जैस्मिन, ये मेरे टॉप ओके 5 है। ओके। विकास भाई, आपने बोला एजाज खान आपके फ्रेंड हैं, तो रियल बिल्कुल लाइफ में भी क्या वो ऐसे ही हैं जो ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें वो ऑन स्क्रीन बिल्कुल में वो वैसे। थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़े भी नजर आ रहे हैं, और वो वो थोड़ा सा वैसे एक 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 बैक स्टेप लेकर खेल रहे हैं। तो रियल लाइफ में कैसे हैं वो, मतलब? वो वैसे ही गुस्से से भरे हुए, उनको किसी का पास आना पसंद नहीं है। अपनी लाइफ में मगन रहते हैं। व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन एज, तब आपको वो बच्चेपनी हरकतें में मजा नहीं आता है। तो आई थिंक ही इज मेच्योर नाउ। और जब वो देखता है कि कोई छोटी हरकतें कर रहा है, बच्चे उसी हरकत कर रहा है एंड लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मुंह से थोड़ा निकल जाता है। और वो बैक स्टेप ले लेता है बिकॉज ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ओके। विकास भाई, अभी रिसेंटली आज के मतलब वीकेंड के बारे में हमें दिखाई देगा कि सलमान खान राहुल वैद्य को बोल रहे हैं। राहुल वैद्य कहता है कि आप मुझे भागे हुए मत बोलिए। सलमान खान कहते हैं आप भागे हुए हो और इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। तो राहुल अच्छा। का इस तरीके से जाना और राहुल का वापस आना, और राहुल उस तरीके से उसको एक मुद्दा बना रहा है कि मुझे भागा हुआ मत बोलिए, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद? राहुल का यार, जाना कितना जस्टिफाइड था और वापस आना कितना जस्टिफाइड लगता है आपको? तो वो बंदा गया तो उसको जाना नहीं चाहिए था। अब वापस आ गया है तो आना नहीं चाहिए था। बट अब जब हो ही गया है, जब जब स्यापा हो ही गया है, तो आई थिंक ही शुड कोप विद स्यापा। उसको मजा लेना चाहिए स्यापे में, है ना। जो हो गया वो हो गया। सलमान भाई है, उनका काम है टीज करना, वो टीज तो करेंगे। आप सलमान भाई को टीज करने से नहीं रोक सकते, है ना। तो वो करेंगे बिकॉज वो है जो सही और गलत निकालते हैं हर वीकेंड पे। अगर वो नहीं निकालेंगे तो कोई सही या कोई गलत ही नहीं होगा। तो वो टीज जानबूझ के करते हैं। अगर राहुल का कुछ इसमें से निकल के आता है तो उसी का फंडा होगा। ओके ओके। रुबीना जैस्मिन को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैस्मिन ने सबसे बड़ा क्लेम किया है कि तू यहाँ पर अपने हस्बैंड की वजह से पहुंची है इतने आगे तक। नहीं सो नहीं नहीं डू नहीं। यू थिंक कि रुबीना अभिनव की वजह से यहाँ पे इतने आगे पहुंची जो जैस्मिन क्लेम कर रही हैं? नहीं, आई थिंक उन दोनों का क्लैश हुआ है। बहुत सी चीजें सामने आएगी। जब दो दोस्तों की दोस्ती टूटती है ना, तो बड़ी ही सारी चीजें बाहर आती है, खजाना बाहर आता है। तो बहुत सी चीजें बाहर आएंगी। आई डोंट थिंक कोई किसी की वजह से कहीं पे पहुंचता है। अभिनव इज हिज ओन टैलेंट, रुबीना अपना टैलेंट है। जबकि आप देखेंगे उन दोनों की बन नहीं रही है अभी।
ओपिनियंस में उन उन दोनों का भी क्लैश हो रहा है, तो वही चल रहा है। आई थिंक बहुत सी चीजें बाहर आएगी। ओके ओके। विकास भाई, मुझे एक और चीज मुझे जाननी थी आपसे कि रुबीना अभिनव को भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक काफी ज्यादा चीजें देखनी पड़ी हैं, और रुबीना अभिनव के लिए कहा जाता है कि अभिनव कुछ करता नहीं है, सिर्फ सेव खाता रहता है। रुबीना कुछ करती नहीं है, सिर्फ टास्क के वक्त एक्टिव रहती है। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप जो घर के अंदर है, और प्लस इन्होंने अपने डिवोर्स वाली बात भी सबके सामने रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं इन दोनों के बीच में बोलने वाला कुछ नहीं होता। I watch Big Boss. You know why? Why do I watch Big Boss? Because नो 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 विकास भाई, जस्ट जस्ट अ सेकंड, उन दोनों के बीच में नहीं बोलिए आप, मतलब उनका आपका क्या इंटरप्रिटेशन है उनका, क्या वो घर में खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, उस चीज को नहीं जानना। वो नहीं खेलते, वो बहुत रियल है। आई डोंट थिंक वो खेल रहे हैं, सीधे साधे बंदे हैं। उसका पति बहुत ही सीधा बंदा है। अभिनव इज रियली रियली अ नाइस गाय, आई थिंक। एंड रुबीना जो है वो अपने खुले दिल से खेल रही है। उसको एक चीज पता है कि मुद्दों पे किसी को जीतने नहीं देना है, तो मुझे ही जीतना है। तो वो वैसे ही खेल रही है, और आई थिंक अच्छा खेल रही है। तो दोनों कोई गेम नहीं खेल रहे, दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके विकास भाई, एक क्वेश्चन जस्ट ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ। जानना चाहता हूँ मैं कि एक रुबीना पर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अथॉरिटेटिव नेचर है इसका, और ये डोमिनेटिंग करती है, और किसी ने तो हिटलर तक बोल दिया था। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? मतलब डू यू थिंक द सेम और डू यू थिंक डिफरेंटली? मैं उन लोगों को इतना जानता नहीं हूँ, बट जैसा कि दिखाया जा रहा है, तो उसमें हाँ सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो लगता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि शायद तक उनको बताया गया है कि अपने से किसी को मुद्दे किसी को जीतने नहीं देती और किसी को नहीं सुनती। जैसे अगर उन्होंने कभी बोल दिया कि वो 3 है, तो वो 3 ही रहेगा, भले ही वो दो भी है, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो गलत हो जाएंगे तो वो 3 पे अच्छी रहेंगी। तो उनको ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा कि उन्हीं की बात सही है, सबकी बात गलत है। ओके विकास वर्मा किसे बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी देना चाहेंगे? मैं यार आई थिंक राहुल वैद्या, वो बंदा बड़ा अच्छा कर रहा है। अच्छा बोलता है, गुस्सा नहीं करता है, किसी को भी चिढ़ा देता है। एंड आई लव द वे ही टीजेस निकी। वो या करके करते हैं। जब मैं जाऊंगा तब आपको सारी हरकतें करके बताऊंगा, बट अभी जो वो करते हैं, ही इज अ पार्ट ऑफ मी। यू कैन से राहुल वैद्या में मैं अपने आप को देखता हूँ। All the very best, all the very best, Vikas bhai, all the very best. Hi, this is Vikas Verma and you're watching FIFA Fools. Please like, share and subscribe. Thank you so much, brother, and all the very best for your future. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you so much. Lovely talking to you.